जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यदि आप भी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम आपको एहसास दिला दें, सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे वो इस क्लास के बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो इसीलिए इस क्लास को आप अंत तक साथियों देखेंगे, ताकि संपूर्ण जानकारी को हासिल कर सके। तो बिना किसी विलंब के हम लोग सीधा प्यारे साथियों चलते हैं अपनी जानकारी पर। तो यहाँ पर प्यारे साथियों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित थी? ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। बोलो बात क्लियर। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो मांडा स्थल करता है। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सा साथियों स्थल है? मांडा। अब वही पूछ ले दक्षिण में कौन है? ये प्यारे साथियों दाइमाबाद है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में, मांडा साथियों जम्मू कश्मीर में। इसी प्रकार आपसे साथियों पूछ ले कि पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? सूतकांगेडोर, जो कि गुजरात में है। और साथियों हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर करता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते यहाँ पर प्यारे साथियों देखेंगे, ये रहा। क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये साथियों हड़प्पा हो जाता है। ठीक है साथियों, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। बोलो बात क्लियर। आगे की ओर चलते यहाँ देखेंगे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुएं के अवशेष मिले। तो प्यारे साथियों, किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सही जवाब। आगे साथियों यहाँ पर कहता है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? पत्तन नगर लोथल था, और यही साथियों बंदरगाह नगर भी था। बंदरगाह नगर भी यही था। मृणपटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई? यह भी लोथल से ही प्राप्त हुई। यह महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति लोथल स्थल से प्राप्त हुई है। चलते हैं आगे साथियों यहाँ पर देखिएगा, क्या कहता है? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहां से मिला है? ये प्यारे साथियों लोथल नामक स्थल से मिला है। बोलो बात क्लियर। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद व्यक्ति कौन था जो इसके महत्व को समझ पाया? वो थे सन जॉन मार्शल। बोलो बात क्लियर। आगे यहाँ पर देखिए, कहता सिंधु सभ्यता का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर जॉन मार्शल ने ही किया था। आगे चलते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथियों चलता है, ये रहा। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में साथियों स्थित है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुल्लास, ये दो स्थल जो साथियों हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस बात को याद में रखेंगे। आगे चलते यहाँ पर देखिएगा, क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल जो है गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है प्यारे साथियों, वो आपके मिले हैं धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से मिले। अगर वही पूछ ले कि एक जुते हुए खेत की खोज कहां पर की गई, या यूं कहे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके कालीबंगा स्थल से। बोलो बात क्लियर। अगर पूछ ले भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन है? सबसे बड़ा जो है राखीगढ़ी नाम का स्थल है। ये सबसे बड़ा स्थल है अभी तक के खोजा गया। अगर पूछे मनका बनाने का कारखाना के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? ये चहुंदड़ो से प्राप्त हुए, और सभी जानते चहुंदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं यहाँ पर प्यारे साथियों देखेंगे, ये रहा। क्या कहता? भारत में कपास की खेती के सबसे पहले साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कपास की खेती के सबसे पहले साक्ष्य जो हैं वो मेहरगढ़ नाम के स्थल से प्राप्त हुई। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो, हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, तो ये बनावली हो जाता है। और बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है, ये सभी जानते हैं। इसके बाद जो प्रश्न आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, सभी लोग इस क्लास को एक प्यारा सा मेरे प्यारे साथियों लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको इसी तरह छोटी-छोटी क्लास के माध्यम से हम संपूर्ण सिलेबस कवर करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहता हड़प्पा स्थान, या वह हड़प्पा स्थान जहां से 100 पेटिका कह लो या फिर इसी को ताबूत कह लो, दोनों बात एक ही है। इसके साक्ष्य कहां से मिले? ये मिले हैं साथियों हड़प्पा स्थल से, हड़प्पा नामक स्थल से मिले हैं। आगे चलिए यहाँ पर देखिए कहता भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थल कहाँ खोजे गए? स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो हड़प्पा स्थल खोजे गए वो गुजरात राज्य में खोजे गए। बोलो बात क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते यहाँ पर साथियों कुछ उत्खनन और साथियों उत्खननकर्ता से संबंधित और उनसे संबंधित कि किस कौन सा स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर देखो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो यहाँ पर प्यारे साथियों देखेंगे सबसे पहली बात, यहाँ पर प्यारे साथियों हम लोग देख लेंगे ये कहता है यहाँ पर प्रमुख स्थल का नाम है और यहाँ पर नदी का नाम होगा जिस नदी के पास में स्थित है, और यहाँ पर साथियों देखिए उसकी स्थिति, और यहाँ पर लास्ट में उत्खननकर्ता दिए गए होंगे। बोलो बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब चलते हम लोग अपने प्रमुख टॉपिक पर, जैसे बात कर ले हड़प्पा की। हड़प्पा साथियों रावी नदी के तट पर है। बोलो बात क्लियर। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रांत प्रांत में साहिवाला जिला में स्थित, साहिवाल जिला में। अगर इसकी साथियों उत्खनन की बात करें, दयाराम साहिनी मुख्य रूप से 1921 में खोजा गया, माधव स्वरूप वत्स ने इसको 1926 में फिर से, और व्हीलर ने 1946 में यहां से फिर से कुछ खोजा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर प्यारे साथियों देखिएगा मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के साथियों सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। बोलो बात क्लियर। इसकी प्रमुख रूप से खोज पूछे उत्खनन पूछे राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया, माइके ने 1927 में, व्हीलर ने 1930 में। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। परीक्षा का बदलता हुआ पैटर्न जो है इन सभी चीजों पर ध्यान दे रहा है। कहता चहुंदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर, और सिंध प्रांत के पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में स्थित है, और सबसे पहले माइके के द्वारा 1925 में खोदा गया। फिर एनजी मजूमदार इसके मुख्य थे जो सबसे ज्यादा साक्ष्य खोज पाए यहाँ से 1931 में। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में यही है साथियों। ठीक है, वर्तमान जो हनुमानगढ़ जिला है वो यही कालीबंगन है। और अमलानंद घोष ने 1951 में इसका साथियों उत्खनन करवाया, और इसके साथ बीवी लाल थापर एवं बीके थापर भी 1961 में संबंधित है। आगे चलेंगे। यहाँ पर कोट दीजी की बात कर ले, ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत का साथियों खैरपुर स्थान है वर्तमान में। फजल अहमद ने 1953 में इसका साथियों खोज किया। आगे चलेंगे। रंगपुर की बात कर लें, ये मादर नदी के तट पर स्थित है, गुजरात का वर्तमान कठियावाड़ जिला जो है वो यही रंगपुर है। और बात करें इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता तो रंगनाथ राव ने 1953 से 54 के मध्य में किया। अगर यहीं पर बात कर ले हम लोग रोपड़ की, रोपड़ देखिए ये सतलज नदी के तट पर है, पंजाब का रोपड़ जो है रोपड़ जिला वही रोपड़ लगता है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच में इसका उत्खनन किया। आगे चलेंगे। यहाँ पर बात कर ले लोथल की। लोथल महत्वपूर्ण स्थल है जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। तो यहाँ पर देखो भोगवा नदी, गुजरात का अहमदाबाद जिला वर्तमान में लोथल ही था पहले, अब वर्तमान में अहमदाबाद। रंगनाथ राव ने 1954 के आसपास इसका साथियों उत्खनन करवाया। बात कर ले आगे प्यारे साथियों देखेगा आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला स्थित में है। तो ये हिंडन नदी के तट पर है। कहां पर? हिंडन नदी के तट पर है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का साथियों मेरठ जिला। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसका उत्खनन करवाया। बोलो बात क्लियर। यहाँ पर बात एकदम क्लियर। और साथियों यहाँ पर देखेंगे ये क्या कहता है। यहाँ पर देखो सुतकांगे डोर, ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। यहीं से प्रश्न बनेंगे आजकल साथियों, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में गहराई से बात पूछी जा रही, तो यही से प्रश्न बनेंगे। सुतकांगे डोर साथियों कहां पर है? ये साथियों दास्क नदी के तट पर, ये पाकिस्तान के मकरान के समुद्र के तट पर स्थित है। कुछ हिस्सा इसका गुजरात में भी लगता है। आर.एल. स्टाइन ने इसकी खोज 1927 में की थी। आगे चलेंगे। यहाँ पर
प्यारे साथियों देखेंगे बनावली रंगोई हरियाणा का हिसार जिला है, हरियाणा का हिसार जिला है वर्तमान में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी साथियों खोज की या उत्खनन करवाया। धौलावीरा की अगर बात कर लें तो ये लूनी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? लूनी नदी के तट पर है। गुजरात का कच्छ जिला जो है वही धौलावीरा था। ठीक है। जगपति जोशी ने 1967 में और खोज के रविंद्र सिंह ने 1990-91 में इसका उत्खनन करवाया। आगे चलेंगे इसी बात पर, यहां पर देखेंगे साथियों ये रहा क्या कहता है सोतकाह को ये प्यारे साथियों एक प्राचीन सिंधु घाटी मतलब स्थल ही है। ये शादी कौर नदी के तट पर स्थित है और ये बलूचिस्तान में स्थित है वर्तमान में। जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसका उत्खनन करवाया। यही थे प्यारे साथियों यूपी पेट 2026 के परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आज के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो वन लाइनर फॉर्मेट में थे और बिना समय गवाए मैंने आपको बताया। अगर यह क्लास प्यारे साथियों आपको जरा से भी अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि यह प्रश्न आपको पहले से पता थे या नहीं। अगर नए हैं चैनल पर तो वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्यारे साथियों क्लिक कर देंगे। इतना आप काम करेंगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।